श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे पंच तत्व, भगवान और अल्लाह, इनमें क्या समानता है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। ईश्वर यानी भगवान ने अपने अंश में 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल का समावेश करके मानव के शरीर की रचना की है और उसे संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में जीवन बिताने के लिए भेजा है। चरक संहिता के अनुसार पंच तत्वों के समायोजन से स्वाद भी बनते हैं, जैसे मीठा, पृथ्वी और जल, खारा, पृथ्वी और अग्नि, खट्टा, जल और अग्नि, तीखा, वायु और अग्नि, कसैला, वायु, जल, कड़वा, वायु, आकाश। तो हर चीज में पंच तत्व का समावेश है। मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति है, इसलिए इसमें ईश्वरीय गुण और शांति आदि तो होनी ही चाहिए, जिससे वो ईश्वर को हमेशा याद रखे। मनुष्य को यदि इन पंच तत्वों के बारे में समझाया जाता है तो शायद उसे समझने में अधिक समय लगता। इसलिए हमारे मनीषियों ने इन पंच तत्वों को सदा याद रखने के लिए एक आसान तरीका निकाला और कहा कि यदि मनुष्य ईश्वर अथवा भगवान को सदा याद रखे तो इन 5 तत्वों का ध्यान भी बना रहेगा। उनके द्वारा भगवान में आए इन अक्षरों का विश्लेषण भी किया गया है। जैसे हम बोलते हैं भगवान, अगर आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो भ, ग, व, अ और न। भ स्टैंड्स फॉर भूमि यानी पृथ्वी, एंड ग स्टैंड्स फॉर गगन यानी आकाश, और व स्टैंड्स फॉर वायु यानी कि हवा, और अ स्टैंड्स फॉर अग्नि अर्थात आग, और न स्टैंड्स फॉर नीर यानी पानी। इसी प्रकार ये हमारे भगवान हो गया, ये हमारा सनातन धर्म हो गया। अभी हम अल्लाह पे आते हैं। अल्लाह का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो अ, ल, ई, अ और ह। तो अ स्टैंड्स फॉर अगेन आब यानी पानी, ल स्टैंड्स फॉर लाभ यानी भूमि, ई स्टैंड्स फॉर इला, इट मीन्स दिव्य पदार्थ अर्थात वायु, और अ स्टैंड्स फॉर आसमान यानी गगन, एंड ह स्टैंड्स फॉर हरक यानी अग्नि। इन 5 तत्वों के संचालन और समन्वय से हमारे शरीर में स्थित चेतना बिजली सी होती है। इससे उत्पन्न विद्युत मस्तिष्क में प्रवाहित होकर मस्तिष्क के 2.4 से 3.3 अरब कोषों को सक्रिय और नियमित करती है। देखिए, मस्तिष्क के जो कोष हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मूल रूप से ये सब मूल तत्व हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहने चाहिए। अगर जरा भी कोई एक मात्रा कम या ज्यादा हुआ तो आप किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी अगर हुई, एक तत्व में त्रुटि आ जाए या वृद्धि हो जाए तो दूसरे तत्व में गड़बड़ी आ जाती है, तो फिर हम बीमार पड़ते हैं, रोग उत्पन्न होता है। इन पंच महाभूतों का हमारे मनीषियों ने इस प्रकार से विश्लेषण किया है कि पृथ्वी तत्व, यह तत्व असीम सहनशीलता का द्योतक है। इससे मनुष्य धन्य धान्य से परिपूर्ण होता है, सुख समृद्धि आती है, पैसे आते हैं। ये अगर त्रुटिपूर्ण हो गया तो लोग स्वार्थी हो जाएंगे। अब हम आते हैं जल तत्व की विशेषता। जल तत्व जो है वो शीतलता प्रदान करता है। इसमें विकार आने से सौम्यता कम हो जाती है, आप उग्र स्वभाव के बनोगे, आपको जरा से भी सहनशीलता नहीं रहेगी। फिर है अग्नि तत्व।
अग्नि तत्व जो है वो विचार शक्ति में सहायक बनता है। अगर आपकी विचार शक्ति अच्छी नहीं है तो आप अच्छा नहीं सोच पाओगे। आपका मस्तिष्क का भेद अंतर परखने वाली शक्ति को सरल बनाता है। तो इसमें अगर त्रुटि आ जाए तो हमारी सोचने की शक्ति कम होने लगती है। फिर है वायु तत्व। यह तत्व मानसिक शक्ति तथा स्मरण शक्ति की क्षमता और नजाकत का पोषण प्रदान करता है। फिर है आकाश तत्व। आकाश तत्व शरीर में आवश्यक संतुलन बनाए रखता है। अगर आपका संतुलन नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, चाहे वो गड़बड़ी आपके शरीर में हो, चाहे वो गड़बड़ी आपके सोच में हो, चाहे वो गड़बड़ी आपकी आंखों में हो, चाहे वो गड़बड़ी आपकी जबान पे क्यों ना हो। तो इसमें विकार आने से हम शारीरिक संतुलन खोने लगते हैं। तो ये है पंच तत्वों का महत्व, चाहे वो हमारा सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।